नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट जुलाई के महीने में जितनी भी लॉ से रिलेटेड वैकेंसीज आई हुई हैं वो सारी अपडेट्स मैं आपको बताने के लिए आया हूं। और कुछ अपडेट्स के लिए सेपरेट मैंने वीडियो बना के ऑलरेडी आपको बता भी दिया था जब ये अपनी नोटिफिकेशन अनाउंस हुई थी। तो अब ये जुलाई के महीने का एंड है तो इसमें सारी कंप्लीट डिटेल्स आपको पता लगेंगी। सबसे पहली बात, एक जरूरी इंफॉर्मेशन ये है कि जो आईबीपीएस के लिए आपका फॉर्म ओपन अप था तो मैंने आपको वीडियो बना के भी कंप्लीट डिटेल्स आईबीपीएस के बारे में बताई थी। तो उसके लिए हमारी डेट्स क्या थी, 1 जुलाई से 21 जुलाई तक हम अपना फॉर्म भर सकते थे। लेकिन अभी आप अगर ऑफिशियल वेबसाइट खोलोगे ना तो आपको ये पोर्टल दिखाई देगा। इसमें जो है ना डेट्स अब नई तरह की ला दी गई है कि जो 21 जुलाई लास्ट डेट थी अब उसको 28 जुलाई लास्ट डेट कर दिया गया है। यानी कि अभी भी आपके पास मौका है कि अभी भी आपने अगर आईबीपीएस लॉ ऑफिसर एसओ स्पेशलाइज्ड ऑफिसर के लिए अगर अप्लाई नहीं किया है तो आप अपना अप्लाई कर सकते हो। इट इज वेरी यूजफुल। और कंप्लीट डिटेल्स, सिलेबस क्या होता है और प्रिपरेशन कैसे करनी होती है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दी थी। तो ये क्रक्स के फॉर्म में मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी देने के लिए आया हूं। दूसरी वैकेंसी हमारी आ जाती है आरबीआई लॉ ऑफिसर के लिए। तो इसके लिए भी मैंने आपको बताया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर लॉ ऑफिसर की भी अपनी वैकेंसी आई हुई है। इसका एग्जाम जो है 16 अगस्त को होने वाला है। इस पे गौर करिएगा, मैंने इसको भी वीडियो बना के आपको ये चीज बताई थी। ठीक है, तो आरबीआई की तरफ से भी अपना लॉ ऑफिसर की वैकेंसी आई हुई है। ये दिखाई दे रहा होगा ना आपको, लीगल ऑफिसर इन ग्रेड बी। ठीक है, सैलरी बहुत अच्छी खासी होती है। तो इसका एग्जाम जो है 16 अगस्त को होगा और फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, 31 जुलाई 2025। तो अभी टाइम आया नहीं है तो अभी भी आपके पास मौका है कि फॉर्म भर सकते हो और 16 अगस्त का इसका पेपर होगा, याद रखना। और इसके लिए मैंने कंप्लीट डिटेल्स, सिलेबस वगैरह भी बताया था। मैं आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूं। आरबीआई का ये सिलेबस होता है। जिन लोगों को नहीं पता है तो ये आरबीआई का सिलेबस है। पेपर 1 और पेपर 2 ये 2 तरह के पेपर होते हैं। ठीक है, आप लोग अगर मैं साइड हो जाता हूं, अगर देखना हो तो ये कंप्लीट सिलेबस है आरबीआई का। अब आगे एक और वैकेंसी आई हुई है जो आप भर सकते हो, अभी भी टाइम है। ठीक है, मैं 10 तरह की टोटल वैकेंसीज यहाँ पे बताऊंगा सो दैट इट विल बिकम इजियर फॉर यू। 10 तरह के डिपार्टमेंट्स में तीसरी आ जाती है सिडबी, एक ये बैंक की ऑर्गेनाइजेशन है। इसके लिए भी मैंने वीडियो बना के आपको अपडेट्स बताई थी। इसका फॉर्म जो है अब 11 अगस्त तक अपना भर सकते हो। तो इसके लिए कंप्लीट डिटेल्स मैंने बता रखी है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, शॉर्ट फॉर्म में इसको सिडबी बोलते हैं। इसकी भी पोस्ट है, ए ग्रेड पोस्ट होती है। 11 अगस्त तक आप इसका फॉर्म भर सकते हो। इसके लिए भी कंप्लीट वीडियो मैंने अपने चैनल पे प्रोवाइड कराई हुई है, आप लोग चेकआउट जरूर करिएगा। और एक और वैकेंसी आई हुई है जिसमें आप लोग अपना फॉर्म भर सकते हो, तो वो भी मैं आपको अभी डिटेल्स बता देता हूं। PFRDA, ये भी बैंकिंग सेक्टर के अंदर ही अपनी जॉब आई हुई है। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर के अंदर PFR, ये देखो। इसके लिए आपको फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है आपकी 6 अगस्त लास्ट डेट है। अभी भी आपने अगर फॉर्म नहीं भरा है तो आप इसके लिए भी चेकआउट जरूर करिएगा। ये जो है अपने आप में ज्यादातर इंश्योरेंस के रिलेटेड अपने कामकाज होते हैं ना, लीगल लॉयर्स के, तो उसमें आपको यहाँ पे हायर करा जाता है इंश्योरेंस से रिलेटेड। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, सरकारी नौकरी होगी, पेपर होगा, परमानेंट जॉब होगी आपकी। याद रखें, जितनी भी मैंने अभी तक आपको वैकेंसी बताई है, आईबीपीएस, आरबीआई, सिडबी, PFRDA, ये सारी में क्या होता है, परमानेंट जॉब होती है। एग्जाम के थ्रू ही आपका सिलेक्शन होता है और कोई जरिया नहीं होता है, याद रखना। इसीलिए परमानेंट जॉब होती है। ठीक है, सारे अलाउंसेस आपको मिलते हैं और 6 अगस्त तक आप इसका फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, और इसके अंदर हमारे लॉ डिपार्टमेंट में एक ना हरियाणा रीडर की भी जॉब आई हुई है। तो हरियाणा रीडर का तो लॉ से रिलेटेड काम काज ज्यादा होगा नहीं ऐसा आपको लगता होगा, बट याद रखना यहाँ पे इन्होंने, हरियाणा वालों ने साफ बोल दिया है, वही बच्चे को हम सेलेक्ट करेंगे, वही कैंडिडेट को हम सेलेक्ट करेंगे जिसके पास लॉ की डिग्री होगी, LLB की डिग्री जिसके पास होगी, केवल वही बच्चा आए, अपना फॉर्म भरे और वही एलिजिबल हो पाएगा। तो इसके लिए भी मैंने कंप्लीट वीडियो बना के आपको डिटेल्स प्रोवाइड करा रखी थी। तो इसकी लास्ट डेट क्या है, 4 अगस्त। अभी भी अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है, रीडर का काम क्या होता है, जो जज साहब कोर्ट रूम में बैठे होते हैं तो उनके साइड में जज साहब को असिस्ट करने के लिए कि नेक्स्ट केस कौन सा है, इन केस की फाइल कौन सी है, तो इसके लिए भी तो एक और सारा हियरिंग को मैनेज करना का काम एक रीडर के पास रखा जाता है। तो रीडर की अपने आप में जॉब बहुत महत्वपूर्ण होती है, बहुत जरूरी होती है। तो पूरे हरियाणा जिले में जितने और पूरे चंडीगढ़ के अंदर जितने भी कोर्ट के अंदर रीडर्स की रिक्वायरमेंट होगी ना, तो उसके लिए एक ही सिलेक्शन, मतलब एक ही नोटिफिकेशन निकाला गया है, हरियाणा के लिए भी और चंडीगढ़ के लिए भी। अब इसमें एक मैंडेटरी बात बोली हुई है, 2 तरह की यहाँ पे पोस्ट होती है, एक तो डायरेक्ट पोस्ट है और एक डिपार्टमेंटल पोस्ट है। ठीक है, तो डायरेक्ट पोस्ट के अंदर भी यहाँ पे आपको एज लिमिट पे थोड़ा सा डिफर करना पड़ेगा। इसके लिए भी कंप्लीट डिटेल्स मैंने प्रोवाइड कराई हुई है, आप लोग वीडियो मेरी जरूर देखिएगा, उससे आपको और बेहतरीन जानकारी रहेगी। अब ये डेट याद रखना, ठीक है, 4 अगस्त तक आपके पास टाइम है फॉर्म भरने का। अब नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें, एक मध्य प्रदेश के अंदर अपना सरकारी डिपार्टमेंट है, विभाग है, उसके अंदर एक लॉ ऑफिसर की वैकेंसी आई हुई है। तो आप लोग अगर अप्लाई करना चाहो तो वहां भी कर सकते हो। MP
मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है। तो इसका भी ऑनलाइन आवेदन आपको करना है। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड सरकारी विभाग है, याद रखना, कोई भी प्राइवेट सेक्टर वाली जॉब मैं नहीं बताता हूं, ठीक है, सारी सरकारी विभाग की है। इसकी आखिरी डेट क्या है? 4 अगस्त 2025 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। मतलब ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन यहाँ पे डालनी पड़ेगी, ठीक है। इसके अंदर एक ही वैकेंसी है, बट याद रखना विधि अधिकारी, ठीक है, एक ही जनरल कैटेगरी के लिए एक ही पोस्ट है यहाँ पे, तो आप लोग अपना अप्लाई कर सकते हो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, मध्य प्रदेश के अंदर रहने वाले हो तो बहुत अच्छी पोस्ट है। तो इसकी लास्ट डेट मैंने आपको बता दी है, 4 अगस्त तक लास्ट डेट है। एक और वैकेंसी एक और डिपार्टमेंट के अंदर आ जाती है यहाँ पे, रत्नागिरी। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको चेक करना पड़ेगा कि इसकी लास्ट डेट अभी अवेलेबल है या नहीं, बट ये भी अपने आप में सरकारी विभाग है, रत्नागिर, ठीक है, सब्सिडरी, मतलब सब्सिडरी कंपनी है, विभाग, सॉरी, रत्नागिर गैस एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड सब्सिडरी, ठीक है। तो यहाँ पे भी अपने आप में लॉ डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी आई हुई है। लीगल के अंदर जनरल के लिए एक पोस्ट आ रखी है, इसमें आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, 60% मिनिमम आपके एलएलबी में होने चाहिए, ठीक है। और अगर आपने एलएलएम के साथ एलएलबी के साथ में एलएलएम कर रखी है तो डिजायरेबल है, मैंडेटरी नहीं है, डिजायरेबल है। प्लस 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपने एज एन एडवोकेट कोई पब्लिक सेक्टर में या कोई प्राइवेट सेक्टर में कहीं भी काम करा हो तो 2 साल का यहाँ पे रिक्वायरमेंट मांगी है, और मैक्सिमम एज लिमिट 30 इयर्स मांगी हुई है। तो अगर ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो करते हो तो इसके लिए भी आप लोग जा सकते हो। और ये ऐसी जॉब्स होती है जो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगी, इंटरनली अपनी नोटिफिकेशन अपडेट होती है और जो जानते हैं लोग वो अपना अप्लाई कर देते हैं। तो मेरी जिम्मेदारी है कि आप तक सारी बातें पहुंचाई जाए। अब थोड़ा सा जॉब्स के हटके अब एडवोकेट की बात कर लेते हैं। अगर आप एक एडवोकेट हो, ठीक है, तो आपके लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? भाई मेरे पे केसेस आए यार, ताकि मैं इंडिपेंडेंटली कुछ केसेस जब डील करूंगा तभी तो सीख पाऊंगा, हाँ है ना। ऐसे तो कोई सिखाने वाला होगा नहीं, और जिसके पास जा रहा हूं उनको खुद को आता है नहीं आता, ये भी एक डाउट की बात है आज के टाइम में। तो इसके लिए सबसे जरूरी और बढ़िया चीज क्या होती है? पैनल होना चाहिए, एडवोकेट्स का पैनल। तो हर एक डिपार्टमेंट को एडवोकेट्स के पैनल की रिक्वायरमेंट होती है, याद रखिएगा। तो जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, वो किसी वकील के पास नहीं जाती, वो खुद का अपना एक पैनल, एक गुच्छा वकीलों का बना के रखती है कि अगर जो भी केसेस आएंगे हम अपने पैनल वालों को दे देंगे, हमारे पैनल वाले जो है उस केसेस को डील करेंगे। ये एक सिंपल सा मेथड है। तो ऐसे ही अगर आप लोग मेरी बात पे थोड़ा सा समझ पाओगे ना, इस बात पे गौर करना, ये पैनल का एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन प्लॉट, ये दिल्ली का यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ है, इनका हेड ऑफिस दिल्ली में है। तो यहाँ पे इनको ना पैनल के लिए रिक्वायरमेंट है। कहाँ पे रिक्वायरमेंट है ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इनको AOR चाहिए पैनल काउंसिल के लिए, ठीक है। हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली के लिए इनको स्टैंडिंग काउंसिल 1 चाहिए, पैनल काउंसिल 4 चाहिए। तो आप जो जूनियर एडवोकेट्स है ना, वो पैनल काउंसिल के लिए अप्लाई कर देना, पैनल काउंसिल के अप्लाई कर देना। हाई कोर्ट में भी चाहिए, लखनऊ में भी चाहिए, चंडीगढ़ में भी चाहिए, नैनीताल, शिमला, अमरावती, बेंगलुरु, धरवाद और कालाबुरागी, ठीक है, एर्नाकुलम, चेन्नई, मदुरई, हैदराबाद, मतलब ऑल इंडिया लेवल पे है, ठीक है। अहमदाबाद, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, मुंबई, औरंगाबाद, नागपुर, पानाजी, जोधपुर, जयपुर, बिलासपुर, रांची, कोलकाता, अगरतला, गुवाहाटी, पटना, उड़ीसा, इम्फाल, श्रीनगर, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, ऑब्वियसली बात है अब तो यूटी बन गए हैं, हाँ है ना, शिलोंग, गैंगटॉक। तो सबसे टोटल 70 पैनल लॉयर्स चाहिए। अभी डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो आप लोग इसके लिए भी अपना अप्लाई कर सकते हो। इसकी लास्ट डेट क्या है याद रखना, 1 अगस्त तक आपका जो है नोटिफिकेशन जो मैं आपको बता रहा हूं, 1 अगस्त तक पहुंच जानी चाहिए आपकी एप्लीकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे एनरोलमेंट आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। मैंने आपको बोला है ना पैनल काउंसिल के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है। पैनल काउंसिल के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस इनमें मिनिमम मांगा हुआ है, 50 अपीयरेंसेस आपको शो करनी पड़ेंगे, ठीक है। ये पैनल जॉब्स के लिए होता है, और इसके लिए फीस भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये फीस का है, अगर आप अपीयरेंस ही कर रहे हो 4500 रुपए मिलेंगे एक अपीयर करने के। फाइनल अपीयरेंस होती है तो 9000 रुपए। बाकी हर चीज की अपनी अपनी लिस्ट लिखी हुई है पैसों के लिए, ठीक है। किन किन चीजों के ड्राफ्ट कर रहे हो, कोई पिटीशन, ठीक है, अलग अलग केसेस के हिसाब से, तो आप लोग इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। एक और जॉब मैं आपको बताता हूं, तो अभी गोवा के अंदर भी अपने आप में एक वैकेंसी आई हुई है। तो जो लोग गोवा के अंदर रहते हैं तो उनके लिए तो बहुत बढ़िया जॉब है, आप अप्लाई जरूर करिएगा। लेकिन जो लोग गोवा के अंदर नहीं रहते हैं, लेकिन आप लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो, देन आप लोग अप्लाई करने से पीछे मत हटना, ठीक है। तो इसकी भी अपने आप में लास्ट डेट मैं पहले बता देता हूं, 8 अगस्त तक आपका फॉर्म इन तक पहुंच जाना चाहिए। मतलब 8 अगस्त से पहले आप लोग फॉर्म भर दीजिएगा, ऑनलाइन फॉर्म भरना है, एग्जाम होगा, परमानेंट जॉब होगी। तो इसके अंदर टोटल 9 वैकेंसी है। ये देखो, असिस्टेंट स्टेट टैक्स ऑफिसर, मतलब स्टेट का टैक्स ऑफिसर के लिए अगर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद में आप लोग अप्लाई कर सकते हो। 9 वैकेंसीज हैं,
जनरल वालों के लिए 2 और रिजर्व कैटेगरी के लिए बाकी यहाँ पे स्प्लिट करके रखी हुई है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ लेते हैं। तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, अब वो लॉ की डिग्री हो या कोई ग्रेजुएशन डिग्री हो, डजंट मैटर। लॉ की एलएलबी की डिग्री है, वेल एंड गुड। नहीं है, मतलब एलएलबी की डिग्री की रिक्वायरमेंट है, मैं आपको बताऊंगा कि डिग्री होनी चाहिए, साथ में 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ में अगर आपके पास एलएलबी की डिग्री है ना, तो सबसे पहले आपको चूज करेंगे, यहां पे क्या लिखा है, डिजायरेबल इन लॉ, ठीक है। तो अगर आपके पास एलएलबी की डिग्री है तो सबसे पहले आपको चूज करेंगे, अदर देन कोई नॉर्मल डिग्री वाला व्यक्ति, ग्रेजुएशन डिग्री वाला व्यक्ति आया होगा और एक एलएलबी की डिग्री वाला व्यक्ति आया होगा तो उसको सबसे पहले हायर करेंगे, ये डिफरेंस है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला है कि आपके पास अगर एलएलबी की डिग्री है तो आप स्टेट का असिस्टेंट टैक्स ऑफिसर बन सकते हो। बट यहां पे एक दिक्कत वाली बात यह है कि आपके पास नॉलेज है अगर कोंकणी की, मराठी अगर आपको आती है, कोंकणी अगर आपको भाषा बोलनी आती है, तो तभी आपको एक प्रेफरेंस मिलेगा, याद रखना। तो ये लैंग्वेज बैरियर यहां पे याद रखना। बाकी आपका अगर इंटरेस्टेड हो गोवा के अंदर भी तो ये अप्लाई कर सकते हो। तो मेरी नॉलेज में सबसे बेस्ट और क्रीम जॉब्स अभी की डेट में जुलाई के महीने में ये वाली अवेलेबल है, जो मैंने आपको 9-10 तरीके की जॉब्स बताई हैं। तो इनमें से या तो सारी में अप्लाई कर सकते हो आप, जो भी सिलेक्टेड आपको लगता है वहां अप्लाई कर सकते हो। अब अगस्त का महीना जब आएगा तो जो भी अपडेट होती रहेंगी मैं आपको जॉब्स बताता रहूंगा, और अगस्त के महीने के अंदर हम एक लिस्ट सारी की सारी लेकर आएंगे। अब एक जरूरी बात यह भी है, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो लॉ ग्रेजुएट हुए होंगे और जो अपने आप में एआईबी का एग्जाम 28 टाइम देने वाले होंगे, तो उनके लिए हम बैच लेकर आए हैं, जो हमारा 29 जुलाई से रात के 9 बजे से हमारा बैच शुरू हो रहा है, ठीक है। तो जितने भी लोगों ने अभी तक अपना ज्वाइन नहीं करा है तो आपके पास मौका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। और आपका जो बैच है वो हमारा 29 जुलाई रात के 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें फायदा क्या है आपको ज्वाइन करने का, पहला बात, एंड्रॉइड यूजर अगर आप हो, आईफोन यूजर अगर आप हो, लैपटॉप पे देखनी हो, टैबलेट पे देखनी हो, सब जगह हमारी क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी। साथ ही में अभी से अगर स्टार्ट कर दोगे तो आपका जो सिलेबस है वो अपने आप में प्रिपेयर हो जाएगा, प्रैक्टिस में आपको काम आएगा, ठीक है। एंड सारे के सारे आपका सिलेबस AIB 20 का वो कराया जाएगा, इंक्लूडिंग नए कानून, BNSS, BNS, BSA, कॉन्स्टिट्यूशन, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर बैच। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होगा और आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगी। लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, बहुत ही नॉमिनल प्राइस के अंदर 45% डिस्काउंट पे कूपन पे क्लिक कर देना, प्राइस ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है, 45% डिस्काउंट लग जाएगा। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन कर सकते हो। और आपकी कोई भी क्वायरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हो। बैच के रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वायरी हो तो आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां पे मैसेज हमें कर सकते हो और अपना क्लैरिफाई जो भी आपका डाउट होगा वो कर सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।